अगर तुमने भी इस वीडियो पे क्लिक किया है मतलब तुम भी अपने फोन लैग से परेशान हो जिसकी वजह से तुम अपना गेम खेल नहीं पा रहे हो, तो चिंता मत करो क्योंकि बीजीएमआई के लैग को पूरा अनबॉक्स करके रखने वाला हूँ आपके सामने। तो इस वीडियो में मैंने आपको बीजीएमआई के गेम के पूरे कॉजेस और सारे सोल्यूशन बताए हो, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना ताकि तुम्हें सब कुछ ठीक से समझ में आ जाए और तुम्हारा गेम भी सही से चलने लगे। तो देखो, गेमिंग के लिए हमारे डिवाइस में जो चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है हमारा प्रोसेसर, रैम और टेम्परेचर। ये तीन चीजें सही होगी तो आपका डिवाइस आपको सही एफपीएस निकाल के देगा ही। बट ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ डिवाइस ही मैटर करता है गेमिंग के लिए, बट इसमें कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए तुम पबजी का एग्जाम्पल ले सकते हो। पबजी कितना ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है बीजीएमआई के कंपैरिजन में। अगर आप वीपीएन लगा के भी पबजी खेलते हो तो एक एक्स्ट्रा ऐप होने के बाद भी और एक नेटवर्क में हल्का सा चेंज होने के बाद भी पबजी आपको ज्यादा एफपीएस प्रोवाइड कर पाता है बीजीएमआई के मुकाबले। तो मतलब इसमें सारी डिवाइस की आपकी गलती नहीं है। अब ऐप को सही करने के लिए हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, बट हम हमारे सेटिंग्स पे ही ध्यान दे सकते हैं। पहले मैं आपको कॉजेज बता देता हूँ जिनकी वजह से आपका गेम जो है तो लैग करने लगता है। आपने नोटिस किया होगा आपका गेम ऐसे तो ठीक ठाक चलेगा, बट एनिमी आते ही आपका डिवाइस जो है तो लैग करना चालू कर देगा। अब ऐसा होता क्यों है, लेट मी एक्सप्लेन। देखो, जब भी हम गेमिंग करते हैं तो हमारा प्रोसेसर बैकएंड में कई सारे टास्क जो है तो परफॉर्म करते रहता है, जैसे हमारा मैप, नेटवर्क, व्हीकल और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे टीममेट्स और एनिमीज। बाकी सब तो ठीक है, बट टीममेट और एनिमीज जो है तो बार बार हमारे प्रोसेसर को रेंडर करने होते हैं क्योंकि इनकी पोजीशन हर बार चेंज होते रहती है, इनकी इक्विपमेंट्स हर बार चेंज होते रहते हैं, तो इससे काइंड ऑफ वर्कलोड बढ़ जाता है हमारे प्रोसेसर के ऊपर। देखो, बाकी मैथ्स वगैरह जो भी वो हमारे फोन के अंदर ही स्टोर होते हैं तो उनको ज्यादा रेंडर करना पड़ता नहीं है। बाकी जो एनिमीज वगैरह है वो आपके पिंग के ऊपर वगैरह भी डिपेंड करते हैं। अब देखो, जो हमारा गेम है वो हमारे जो एनिमीज है उनको 300 मीटर के अंदर जो है तो रेंडर करना शुरू करता है। अब कभी कभार ऐसा होता है कि बंदा आपके सामने ना हो, आपके स्क्रीन पे ना हो, तो फिर भी आपका गेम जो है तो लैग करते ही रहता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बंदा जो है तो आपके 300 मीटर के रेडियस के अंदर होता है। अब 300 मीटर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही वो एवरेज डिस्टेंस है जिससे जो है तो हमें गन शॉट्स आ सकते हैं। अब कई बार एनिमी हमारे स्क्रीन के ऊपर नहीं होता है, बट हमारे प्रोसेसर को उसको रेंडर करना जरूरी होता है क्योंकि यू डोंट नो कि कब हमारा एनिमी आके हमको सरप्राइज अटैक दे दे। ये भी प्रोसेस हमारे बैकएंड में प्रोसेसर के साथ चलती रहती है। अब ये हो गई प्रोसेसर की बात। अब मैं आपको टेम्परेचर के रिलेटेड एक थियरी बताता हूँ। अब एज्यूम करो आपका डिवाइस जो है तो 50 एफपीएस कांस्टेंट आपको दे रहा है, बट गेमिंग करते करते आपका डिवाइस जो है तो हीट करना शुरू कर देता है। अब हीटिंग एक ऐसा इशू है जो लूप में कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा। हमारे एफपीएस के लोड से गेम हीट होगा, हीट होने से टेम्परेचर इंक्रीज होगा जिससे हमारे एफपीएस ड्रॉप हो गए, और जबकि हमारा प्रोसेसर वर्क करता ही रहेगा हमें वो वाला एफपीएस फिर से दिलाने के लिए, बट क्योंकि हमारा प्रोसेसर ऑलरेडी हीट हो चुका है वो उतने एफपीएस दे नहीं पाएगा और वो प्रोसेस लूप में चलता ही रहेगा। सो टेम्परेचर को कंट्रोल करना गेमिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसके लिए गेम कूलर वगैरह यूज होते हैं जो अगर तुम्हें परचेस करने तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जाके तुम ये परचेस कर सकते हो। अब मैं तुम्हें बेसिक से एडवांस सेटिंग बता देता हूँ जिससे तुम अपना लैग जो है तो काफी हद तक बंद कर सकते हो। तो चलो पहले तुम्हें इन गेम सेटिंग बता देता हूँ। इन गेम सेटिंग में सबसे पहले आपको अपने माइक को ऑल पे नहीं रखना है कभी भी, आप इसको टीम पे रख सकते हो या फिर ऑफ रख सकते हो, जिससे जो है तो आपके प्रोसेसर पे कम लोड पड़ेगा। अब सेटिंग में जाके एडवांस सेटिंग में से आपको जो है तो फिनिश रिप्लाई और हाईलाइट मूवमेंट्स को जो है तो डिसेबल कर देना है, जिससे अननेसेसरी रिकॉर्डिंग लो हो जाएगी और जिससे आपके एनिमी जब नजदीक आता है तब ये आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं होगी और आपका डिवाइस जो है तो कम प्रोसेसर यूज करेगा। अब आपको ग्राफिक की सेटिंग में से स्मूथ सेलेक्ट करना है, हाईएस्ट जितना एफपीएस होता है आपका वो सेलेक्ट करना है, आपको ऑटो एडजस्ट ग्राफिक को जो है तो डिसेबल करना है, आपको एंटी अलाइजिंग को पूरा ऑफ कर देना है। बाकी चीजें आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अब ग्राफिक वाले सेक्शन में ही हमारे पास एक ऑडियो का ऑप्शन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपको प्रोसेसर यूज करने में, तो इसके बारे में डिटेल में मैंने इस वाली वीडियो में बताया हूँ, तो इसकी वीडियो के बाद आप उसको चेकआउट कर सकते हो और उसके हिसाब से जो है तो ये 3 ऑप्शन में से आप कोई भी एक अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको साउंड सेंस से रिलेटेड हर चीज बताई है, तो एफपीएस भी उसमें मैंने कवर किए हैं। इसके बाद आपको सारे अनवांटेड रिसोर्स पैक और मैप्स जो है तो डिलीट कर देने हैं जो आप खेलते नहीं हो। इसके बाद में आपने आपके फोन की रैम जो है तो हमेशा क्लियर रखनी है और अपने फोन को हर 2 दिन में जो है तो रिस्टार्ट करना है, जिससे जो बैकएंड में आपके प्रोसेसर पे काम चालू रहते हो वो एकदम से बंद हो जाएंगे और आपका प्रोसेसर उसकी हाईएस्ट एफिशिएंसी पे वर्क करेगा। अब पिंग को सही करने के लिए आप अपने एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो और डीएनएस में जो है तो प्राइवेट डीएनएस में आप ये वाला डीएनएस ऐड कर सकते हो। अब आपको प्राइवेसी एंड सोशल में जाके स्पेक्टेड को बिल्कुल ऑफ कर देना है, जिससे एक्स्ट्रा लोड कभी आपके इस पे आ नहीं पाएगा। अब कई सारे फोन्स में गेमिंग मोड और चैंपियनशिप मोड दिए गए रहते हैं, तो आपको इसको यूज करना है, जिससे जो है तो आपका डिवाइस आपको तगड़ी एफपीएस निकाल के देगा। तो गाइस, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए।